नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सेवेंजर्स चैनल के मामले के बारे में बात की थी। उस मामले के बहाने हमने इस मुद्दे की पड़ताल करने की कोशिश की थी कि पैसे के लालच की वजह से आदमी के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। मैंने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि इसी मुद्दे पर को कंटिन्यू करते हुए और उसमें मैं इंदौर में हुए अग्निकांड के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इंदौर में पिछले दिनों एक भयानक अग्निकांड हुआ और एक 3 मंजिला मकान के मालिक के यहाँ 8 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई। ओवरऑल में संक्षेप में मामला कुछ इस तरह से था कि उनकी जो ईवी वाली कार थी वो बाहर चार्जिंग पर लगी हुई थी और ओवर चार्जिंग होने की वजह से वो कार ब्लास्ट हो गई और धीरे धीरे आग सब जगह फैल गई। जब तक लोग जागते समझते तब तक मामला बेकाबू हो गया। दूसरा फैक्टर उसमें बताया गया कि जो दरवाजे थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे, तो जब विस्फोट हुए, लाइट चली गई तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम थे वो फेल हो गए और सारे ताले जाम हो गए। तो रेस्क्यू वालों को भी मौका नहीं मिल पाया ठीक से बचाने का और बचने वालों को भी, जो दुर्भाग्यशाली थे बेचारे, उनको भागने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि ताले पूरी तरह से जाम हो गए थे। तो पहला फैक्टर उसमें जो निकल कर आ रहा था वो आ रहा था ईवी की ओवर चार्जिंग। आपने ईवी को चार्ज पर लगा दिया और रात भर के लिए छोड़ दिया। दूसरी बात आ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स का फेल हो जाना। तीसरी जो बात आई वो ये आई कि जो मकान था उसमें सुरक्षा के लिए बाहर दूसरी और तीसरी मंजिल पर जालियां लगी हुई थी। तो वो अपनी जगह ठीक है, अच्छी बात है, पर उन जालियों की वजह से भी उन्हें काटने में समय लगा और रेस्क्यू में समस्याओं का सामना करना पड़ा। ओवरऑल में ये 3 फैक्टर मिला के दुर्घटना का एक ओवरऑल पिक्चर सामने आ रही थी और सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी जो प्रत्यक्षदर्शी थे और वीडियोस, सोशल मीडिया, सभी में इसी तरह की चीज़ चल रही थी। इस घटना को जानकर हर संवेदनशील व्यक्ति को दुख हुआ और सभी की सहानुभूति पूरी तरह से हताहत लोगों के प्रति थी और उस दुर्भाग्यशाली परिवार के प्रति भी थी कि भाई आप इतनी दुर्भाग्यशाली घटना के विक्टिम बने तो हमारी सहानुभूति आपके साथ है। बाकी ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर विजिट करने के लिए गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम था। जो चले गए उनको वापस तो नहीं लाए जा सकते, पर रेस्क्यू में और इम्प्रूव करने के लिए जो कंडीशन होनी है उसमें सरकार साथ है। इस तरह की बात अगर सरकार मैसेज देना चाहती है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, वहाँ जो बचे हुए एक बेटे, जो उनका बेटा था, जो बचा हुआ था, उसका जो बयान आया उससे मैं दंग रह गया। और वो जो बयान था, उस बयान के सपोर्ट में भी अचानक फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की रिपोर्टें सामने आने लगीं कि बिना जाने ही मीडिया रिपोर्ट कर देता है, अधूरी जानकारियों पर मीडिया रिपोर्ट कर देता है, गैर जिम्मेदार है, लापरवाह है, गलती हमारी थी ही नहीं। तो वहाँ 3 बातें मुख्य रूप से कही गई। पहली बात ये कहेगी कि गाड़ी चार्जिंग में नहीं लगी थी, रात को हम चार्जिंग पर लगाते ही नहीं थे। स्पार्क, ऊपर जो खंभा था वहाँ से चिंगारी से गाड़ी ने आग पकड़ी और फिर पूरे घर में आग लगी। यानी सीधी सीधी गलती अपनी मानने की बजाय विद्युत विभाग पर डाली गई। पहला पॉइंट तो ये सामने आया। दूसरा पॉइंट, जो काम करने वाली बाई थी उससे ये कहलवाया हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं लगे हुए थे। तीसरा पॉइंट ये जोर दिया गया कि फायर ब्रिगेड देर से आई। अब आप समझिएगा ऐसा क्यों कहा गया, हम इस पर चर्चा करेंगे अभी। आप पहले 3 पॉइंटों को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो उस समय कहा गया कि फायर ब्रिगेड देर से आई और
तब तक घर में और उन्होंने तेज़ी से पूरे मकान पर पानी फेंक दिया। पानी से जो खंभे में लीकेज हो रहा था, उस लीकेज की वजह से करंट फैल गया और हमारे घर के सदस्य मारे गए। यानी उनकी मौत दम घुटने से नहीं हुई, उनकी मौत बिजली के करंट से हुई। यानी लड़के द्वारा सीएम के सामने 3 पॉइंट इस तरह के रखे गए कि तीनों में ही व्यक्ति या परिवार की कोई भी गलती या जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं साबित हो रही थी, और यही तीनों पक्षों से पूरी तरह से ये बात सामने कही जा रही थी कि जो आग लगी वो विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से लगी। गाड़ी देर में आई और उसने पानी फेंक दिया तो करंट फैल गया, उस वजह से लोगों की मौत हो गई। और तीसरे, हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक थे ही नहीं। ये आरोप लगाते समय शायद वो बच्चा, हालांकि युवक ही है, वो छोटा बच्चा नहीं है, और उसके सपोर्टर जिन्होंने उसको ये सब समझाया होगा कि आपको ऐसे कहना है, वो भूल गए कि आजकल ज़माना बहुत ही बदल गया है, हाईटेक हो गया है। जैसे ही आपने कहा कि गाड़ी चार्ज पर नहीं लगी थी, बिजली वालों ने उनका स्मार्ट मीटर का पूरा डाटा पेश कर दिया, जिसमें 15-15 मिनट पर ऑब्जर्वेशन होता है, और ये तक बता दिया कि उसी रात को नहीं, कितनी रातों से लगातार पूरी रात गाड़ी चार्ज होती थी, सबूत के साथ पेश कर दिया। यानी पहला डाटा पूरी तरह से कैंसिल हो गया कि गाड़ी चार्ज पर नहीं लगी थी, यानी प्रूव हो गया कि गाड़ी चार्ज पर लगाई जाती थी, और ओवर चार्जिंग से ही विस्फोट होके गाड़ी में। पर अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों कहा गया, इस बात पे जोर क्यों दिया गया गाड़ी ओवर चार्जिंग में नहीं लगी थी। आप समझ रहे होंगे कि अगर हम ओवर चार्जिंग को स्वीकार कर लेंगे तो कंपनी की तरफ से, कार कंपनी या बैटरी कंपनी से जो क्लेम मिलने वाला है उसमें रुकावट आ जाएगी। यानी 8 लोगों की मौत 1 दिन पहले हुई है, पर हमें क्लेम की चिंता सता रही है। दूसरा पॉइंट देखिए, फायर ब्रिगेड देर से आई, उसने पानी फेंक दिया, करंट दौड़ गया, करंट से लोग मर गए। वो शायद कहते समय भूल गया कि पीएम नाम की कोई चीज़ होती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पता पड़ गया कि सभी की मौत दम घुटने से हुई। तो दम घुटने का मतलब क्या है? मौत करंट से नहीं। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक लॉक। तो यानी अगर मुआवजे का पॉइंट वो फायर ब्रिगेड या स्थानीय प्रशासन या कहें तो सरकार के ऊपर डाल रहे हैं, तो वो बात भी तत्क्षण 12 घंटे के अंदर झूठी साबित हो गई। अब तीसरी बात रही इलेक्ट्रॉनिक लॉक की। तो आपने अपनी घरेलू सहायिका, जिसे आमतौर पर नौकरानी बाई कहा जाता है, उससे बयान दिलवा दिया और ये क्लेम किया कि सोचा होगा कि इस समय सहानुभूति का माहौल है, हम जो भी बोलेंगे वो सत्य माना जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि ज़माना एकदम बदल गया है, और ज़माने में कोई भी बात आप कहोगे तो सबसे पहले आपका क्रॉस चेक किया जाएगा, और क्रॉस चेक क्षण सेकंडों में हो जाएगा, और आपको सच्चा या झूठा जो भी आप बयान दे रहे हो तुरंत वो वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए इंसान को बोलते समय बहुत ही सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। उसका मेरी समझ में ये सारा खेल इस बात का था, ये बात उस युवक ने सोची जो सर्वाइवर था, या उसे सोचवाया गया, उसके रिश्तेदारों ने, उसके वकीलों ने, उसके लोगों ने उसके दिमाग को इस तरह सेट किया कि जो होना था वो हो गया। पर अगर हम अपनी गलती मान लेंगे कि गाड़ी चार्जिंग पर लगी थी, हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे थे, और फायर ब्रिगेड टाइम पे आई थी और उसने काम अच्छी तरह से किया था, तो इसमें फिर हमको कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला। उल्टे हो सकता है हमें पेनल्टी और सज़ा का सामना करना पड़े। लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा है? इंसान का दिमाग मुआवजे की बचत के लिए चल रहा है, और उसके लिए ये तीनों बातों को एकदम झूठ बता के अपने फेवर में करने की एक बेवकूफ़ाना हरकत की जा रही है। तो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में भी आपसे कहने की कोशिश की थी कि जब पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आता है तो किस तरह से दिमाग घूमता है, और जो जन्मों के साथी, सच्चे साथी होने का दावा करते हैं वो किस तरह से बिखर जाते हैं, और उनके मन में किस तरह की बातें आती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो मामला अभी भी सुलझा नहीं है,
और अब मीटिंग दुबई में होगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। और बनी और टोपी दोनों ने भी अब डिक्लेयर कर दिया है कि अभी तक हम चुप थे, पर अब हम हर बात का हम भी जवाब देंगे, यानी युद्ध और ज़्यादा छिड़ गया है। उसी तरह से यहाँ भी घर में डेथ हो गई है और डेड बॉडीज़ अभी घर में रखी हैं, अभी संस्कार होना बाकी है। उसके बावजूद दिमाग पर इस बात की चिंता है कि जो हो गया वो हो गया, पर अपनी गलती को छुपाकर किस तरह से मुआवजे का इंतजाम किया जाए। तो दोस्तों, ये मानसिकता कम से कम मुझे तो बहुत अजीब लगी। मैं दंग रह गया कि आदमी किस कंडीशन में भी, किस हद तक दुखी होने के बाद भी पैसे की चिंता के लिए झूठ बोल सकता है। ये जानते हुए, वो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि वो लड़का इतना अनजान नहीं था कि उसे पता हो कि विद्युत कंपनी के मीटर वाले ऑफिस से रिकॉर्ड निकाल के 15 मिनट के अंदर हमारी पोल खोल देंगे। गाड़ी की कंपनी वाले आके क्रॉस चेक करके एक सेकंड में, आधे घंटे में बता देंगे कि गाड़ी चार्ज में ही फटी थी, ऊपर से कोई स्पार्क खंबे से नहीं हुआ था। हाँ, और फायर ब्रिगेड वालों का तो रिकॉर्ड लोगों ने पहले ही वीडियो बनाए हुए थे, तो जितना नॉर्मली टाइम लगता है उतना ही लगा, और उसके बाद उन्होंने जो अपना काम किया ठीक तरह से किया। पर उसी पर ब्लेम लगा दो, क्या पता वहीं से कुछ पैसा मिल जाए। यानी जो हो गया वो हो गया, पर पैसा मिल जाए। तो दोस्तों, इंसान किस तरह से, किस कंडीशन में क्या क्या सोच सकता है, ये 2 घटनाएं इस बात का बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण मैंने अभी फ़िलहाल मोटे तौर पर 1 महीने के अंदर देखा। तो मैंने सोचा इस मामले पे आपसे चर्चा की जाए और आपकी इस बारे में क्या राय है, आपसे भी पूछा जाए। इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम जल्दी ही आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।